जब गजा की धरती खून से लाल हो रही है, जब बच्चे और औरतें मलबे के नीचे दब रहे हैं, तो सवाल उठता है, दुनिया का सबसे ताकतवर अरब मुल्क सऊदी अरब क्यों खामोश है? क्या वजह है कि बयान तो आते हैं मगर एक्शन नजर नहीं आता? इस्लाम हमें सिखाता है कि उम्मत एक जिस्म की तरह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन आपस में रहम, मोहब्बत और हमदर्दी में एक जिस्म की तरह है। जब जिस्म का एक हिस्सा दर्द में हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। सही बुखारी व मुस्लिम। तो जब गजा के बच्चे शहीद हो रहे हों, औरतें चीख रही हों, तो क्या उम्मत का सबसे बड़ा मुल्क खामोश रह सकता है? अगर हम तारीख देखें तो सऊदी अरब हमेशा फलस्तीन का हमदर्द होने का दावा करता रहा है। अरब लीग में सऊदी ने बार बार कहा, फलस्तीन का मसला हमारी इज्जत का मसला है। मगर वक्त बदलने के साथ सऊदी की पॉलिसी भी बदल गई। आज हाल यह है कि सिर्फ बयानात, सिर्फ मुतालबा, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स, मगर असल कदम कम नजर आते हैं। साल 2025 में सऊदी वजीर खारिजा ने कहा, गजा की जंग नाकाबिले कबूल है और हमारी पहली तरजीह एक स्थायी जंगबंदी है। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और अगर वो लोग मदद मांगे तुमसे तो तुम पर फर्ज है कि उनकी मदद करो। सूरह अल अनफाल आयत नंबर 72। अगस्त 2025 में सऊदी अरब ने एक इमरजेंसी इंटरनेशनल कोalition लॉन्च की और ऐलान किया कि वो $90 मिलियन फलस्तीनी अथॉरिटी पा की मदद के लिए देगा। तो सवाल ये है, क्या सिर्फ बयान और फाइनेंशियल हेल्प देना मदद कहलाता है, या उम्मत की मदद के लिए असल कदम उठाने जरूरी है? सऊदी की खामोशी के पीछे कई वजह हैं। सऊदी का सबसे बड़ा पार्टनर अमेरिका है और अमेरिका हमेशा इसराइल के साथ खड़ा है। विजन 2030 के तहत सऊदी अरब अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म प्रोजेक्ट चला रहा है। गजा पर सख्ती दिखाने से उसकी इकोनॉमी को नुकसान हो सकता। नॉर्मलाइजेशन की बातें हो रही है। सऊदी कहता है, पहले फलस्तीन का मसला हल हो, मगर हकीकत यह है कि बैकडोर रिश्ते पहले से मौजूद है। लेटेस्ट अपडेट, जुलाई 2025 में सऊदी अरब और फ्रांस ने मिलकर इसराइल को चेतावनी दी, वेस्ट बैंक का कोई भी एनेक्सेशन एक रेड लाइन होगा और उसके गंभीर नतीजे होंगे। सऊदी चाहता है कि दुनिया उसे एक रिस्पॉन्सिबल लीडर माने, न कि सिर्फ नारे लगाने वाले मुल्क की। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान सुबह उठे और उम्मते मुस्लिमा के मसाइल की फिक्र न करे, वो हम में से नहीं है। हदीस शुबुल ईमान। लोग कहते हैं कि अरब दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अगर सिर्फ बयान दे तो गजा का मसला कैसे हल होगा? हाँ, सऊदी अरब ने यूनाइटेड नेशंस और उनरवा को अरबों डॉलर की मदद दी है, खाना, दवाइयाँ, शरण। मगर अल्लाह ताला कुरान में कहता है, तुम्हारा क्या हुआ कि अल्लाह की राह में और उन कमजोर मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए नहीं लड़ते जो पुकार रहे हैं, ऐ हमारे रब, हमें इस बस्ती से निकाल जहां के लोग जालिम हैं। सूरह अन-निसा आयत नंबर 75। तो असल मदद सिर्फ खाना पानी नहीं, बल्कि जालिम से मुकाबला करना है। दोस्तों, नवंबर 2025 में एक अरब इस्लामिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट भी हुआ। इसमें सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और कई मुस्लिम लीडर्स इकट्ठा हुए। सभी ने मिलकर इसराइल के हमलों की निंदा की और कहा, गजा का मसला सिर्फ फलस्तीनियों का नहीं, बल्कि पूरी उम्मत का मसला है। ये समिट इस बात का सबूत है कि अगर मुस्लिम मुल्क इकट्ठा हो जाए तो दुनिया की पॉलिटिक्स हिल सकती है। मगर सवाल फिर वही है, क्या सिर्फ बयान और मीटिंग्स काफी हैं, या असल एक्शन ही उम्मत की हिफाजत कर सकता है? दोस्तों, सऊदी की खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी है। वो अमेरिका और इसराइल से टकराना नहीं चाहता और अपनी इकोनॉमी को खतरे में नहीं डालना चाहता, लेकिन उम्मत का दर्द उम्मत के लिए फर्ज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, न उसे जुल्म करता है, न उसे जालिम के हवाले करता है। सही बुखारी, मुस्लिम। तो सवाल यही है, जब गजा जल रहा है, जब मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, तो क्या सिर्फ बयान देना काफी है? आपकी नजर में सऊदी अरब को क्या करना चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए।
और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।